बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसी 2 बैच 298 मिड क्विज ओरिएंटेशन यानी मिड क्विज की मालूमात है। और मिड क्विज आपका कब है? 16 फरवरी, नेक्स्ट वीक, सोमवार वाले दिन। ये आपने याद रखना है, आपका मिड क्विज है। और इस टाइम पे अपने आप को लाजमी तौर पे रेडी रखिए। और अभी तक भी काफी लोगों को पता नहीं, हालांकि मैं बार बार व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, मैसेजेस को लाजमी पढ़ा करें। वक्त क्या होगा? 8:30 PM से 10 PM। 10 PM पे लिंक बंद कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। क्लास नहीं होगी, क्विज का लिंक ग्रुप में शेयर होगा। और मंगल वाले दिन अगर आप लोग रेडी हुए तो वर्क बुक प्रैक्टिस, वैसे तो मैं हर उस पे करवा रहा हूँ, हर लेसन के एंड पे वर्क बुक की प्रैक्टिस। लेकिन हम इसको, अगर आप लोग करना चाहें तो हम वर्क बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं मंगल वाले दिन, यानी 17 फरवरी को। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप हर लेसन को अटेंड करें तो उसके आखिर पे वर्क बुक करवाई जा रही होती है। तो अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग्स को आखिर पे देख सकते हैं वर्क बुक की, नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्स है, और अच्छा सर्टिफिकेट हासिल करना है। होमवर्क के आपके 15% नंबर है, आपको पता है, जिस तरह QC 1 में था। और वर्क बुक के आपके 15%, तो ये जो है 30 नंबर, यानी 100 में से 30 नंबर तो आपके बहुत ईजी है। आप किताब से देख के आपने ये करने होते हैं काम। गूगल होमवर्क है, ये वर्क बुक है। और तीसरा काम क्या है? मिड क्विज है, जो अभी तक मेरे ख्याल में आपके सामने आया नहीं है। 30% इसके नंबर है, तो 30 × 30 60 हो जाएंगे, तो बाकी बच गए 40। तो मिड क्विज आपका अभी जो होने जा रहा है, इसके 30% नंबर हैं, तो ये बहुत अहम है। याद रखिए, ये तो आप देख के कर सकते हैं होमवर्क और वर्कबुक। लेकिन मिड क्विज में आपको देखने की इजाजत नहीं है, कहीं से हेल्प लेने की इजाजत नहीं है, इम्तिहान की तरह है। और टाइम भी वही होगा जो मुकर्रर टाइम है, उसके अलावा ये नहीं होगा। और फाइनल क्विज आगे होगा, 40 नंबर है उसके। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन यानी एक्सलेंस सर्टिफिकेट्स के लिए आपके 90% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और बाकी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे, जो 90% वाला है। उसकी कोशिश के लिए मिड क्विज की अच्छी तैयारी कीजिए। चलें जी, स्लाइड्स भी आगे चलने से इनकार कर देती हैं। कोल नंबर 60 है। मिड क्विज के लिए आपको टाइम 1.5 घंटे का दिया जाएगा, 1 घंटे में हो सकता है। अपना सही नाम और व्हाट्सएप नंबर, ये बहुत अहम है। कुछ लोग गलती करते हैं, नाम गलत लिख देते हैं। इसलिए व्हाट्सएप नंबर का भी ऑप्शन दिया गया होता है कि अगर आपका नाम गलत हो तो कम से कम व्हाट्सएप नंबर से आपको चेक किया जा सके कि आप किस नाम से बात को गलती से कर देते हैं। तो वो हम उसको चेक कर लें कि ये किसका क्विज है, ताकि आपके नंबर ज़ाया ना हो। इंटरनेट को लाजमी तौर पे चेक कर लें, कनेक्शन वगैरह, और अपने जो मोबाइल फोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनकी चार्जिंग वगैरह लाजमी कर लें, ताकि उस दौरान आपको मसला ना हो। और मोबाइल फोन की सेटिंग्स वगैरह आमूदी करना जान लें, यानी जो टेबल वाले सवाल होते हैं। और ये जो ऑप्शन है कि जब आप सबमिट करवा लें, सबमिट करवाने के बाद व्यू स्कोर करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हमें भेजने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता डिस्कशन ग्रुप में आप बेशक एक दूसरे को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप भेज दिया करें कि मैंने इतने मार्क्स हासिल किए, तो अच्छी बात है। लेकिन आपके मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं जब आप सबमिट करवाते हैं। अपने पास स्क्रीनशॉट इसलिए रखना है कि किसी वजह से बाज़ वक़्त आपको मसला होता है, तो आप दोबारा बता सकते हैं कि हमारे पास कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से आपके नंबर चले जाते हैं। तो हम आपसे मांग सकते हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर चले गए, तो आप ये जो मार्क्स आए थे वो उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दें। क्लोज बुक है, आप किताब से नहीं देख सकते। कुरान से तर्जमा जो है वो कहीं से आप देख के नहीं कर सकते, या बाकी जो है कहीं से हेल्प नहीं ले सकते। सैंपल में क्विज के कुछ सवालात को ले लेते हैं। तो ये तो आपको पता है कि इशारा ढूंढना है, तो उसके लिए आप आयत को पढ़ेंगे, और नीचे इशारात दिए हुए हैं, तो जो उससे रेलिवेंट इशारा है वो आप कर लेंगे। ये बहुत इजी है, तर्जुमा अगर आपको आता होगा तो मुश्किल नहीं होगा। मुनाफिकीन के लिए दिल की कौन सी दो बीमारियां हैं, तो ये ऊपर की जो आयत है उन्हीं के बारे में बात हो रही है, बल्कि इसमें नहीं है ये, चूंकि कुछ सवाल ये 12वां सवाल है, इसके ऊपर आयत दी गई होंगी। उन आयत को देखते हुए, या ये है कि आप अगर इस तरह की आपको मसला होता है, तो आप बगैर तर्जुमे वाला मुसहफ सामने रख सकते हैं जिसका तर्जुमा नहीं है, ताकि वो जो मुनाफिकीन की बीमारी की बात हो रही है, तो उसको आप आयत को देख के आप अंदाजा लगा सकें। तो यहाँ पे वही दो बीमारी थी, शक की बीमारी और ख्वाहिशात की बीमारी थी।
अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए आसान होगा। इसी तरह ये तर्जमा है, तो तर्जमा भी आपने याद करना है, अल्लज़ी इस्तवक़द नारा, जिसने जलाई आग। तो ये ट्रांसलेशन के सवाल होंगे। अच्छा, अहम जो है वो ये इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये सैंपल मिड क्विज में जो सवाल आया था, ये इसमें क्या अहम बात है, कल कुछ इस पे बात हो रही थी कि ये इसमें जो हम सवालात कर रहे थे उसमें डिफरेंट ये कि ये इसमें बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम करते रहे थे इस तरह सर्कल होता था, गोल दायरा। तो गोल दायरा याद रखिए कि वो सिंगल टिक हो सकता है एक, लेकिन ये जो बॉक्सेस है ये एक से ज्यादा टिक हो सकते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन, ये नहीं सारे भी हो सकते हैं। अलबत्ता जो सर्कल है वो एक ही टिक हो सकता है, गोल दायरा, वो एक से ज्यादा टिक नहीं हो सकता। तो ये जो ऑप्शन है इसमें दिया भी गया है कि इस सवाल में एक से ज्यादा जवाबात दुरुस्त हो सकते हैं। इस तरह के सवालात में आपने पहचानना है। जैसे अगर इसको देखें, आपको छोटा नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो कोई आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें, तो जैसे मैं इसको करूँ, अगर तामरूना फर्ज करें, तो तामरूना, अच्छा चले, अभी आप इसको कोशिश करें देख लें। तामरूना यहाँ पे जो नजर आ रहा है, इसके ऊपर सेहतमंद है, कमजोर है, हमजा वाला है, डबल हरफ वाला है। तो तामरूना को अगर आपने पहचानना है तो आप क्या करेंगे, मुझे बताएं, स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप क्या करेंगे आप इसको पहचानने के लिए। माजी। माजी की पहली चाबी में जाए, ठीक है, तो माजी की पहली चाबी क्या थी, अमरा। तो अमरा से आपको पता चला हमजा मीम रा है। अमरा से एक तो क्या हो गया, ये कौन सा है, हमजा वाला फेल है। हमजा वाला और ठीक है, सेहतमंद। और दूसरा ये कि अमरा में देखिए हमजा मीम रा, तो ये कमजोर है या सेहतमंद है, हमजा वाला तो है, सेहतमंद। कमजोर है, सेहतमंद। सेहतमंद है। सेहतमंद सेहतमंद। है। हमजा कमजोर कभी नहीं होगा, हमजा सेहतमंद ही होगा। तो ये सेहतमंद है, और ये, अब मसला क्या है कि ये 2 पॉइंट का सवाल है ये वाला। कुछ हो सकता है जैसे नाबदू है, तो नाबदू आबदा पे जाए तो ये सिर्फ सेहतमंद है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये 1 पॉइंट का सवाल है। ठीक है, इस सवाल के ऊपर यहाँ पे 12 पॉइंट्स लिखे होंगे ऊपर आपके, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो सवाल आते हैं टोटल 12 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये कितने टिक होंगे। तो कुछ में एक टिक होगा, किसी में एक से ज्यादा हो रहे होंगे, तो आपने इसको चेक करना है। तो अब मसला क्या होगा कि फर्ज करें तामुरूना का आपने सिर्फ हमजा वाला टिक कर दिया और सेहतमंद को टिक नहीं किया, तो कितने नंबर आपको मिलेंगे, एक या दो या जीरो। जीरो। जीरो जीरो मिलेगा। मिले। इसका नुकसान ये होगा कि आप फिर ये कहेंगे कि हमने एक टिक किया था हमजा वाला, लेकिन हमारा नंबर जो है वो एक नहीं मिला। तो ये गूगल फॉर्म की सेटिंग्स होती हैं, अब उसको इसमें तो इस तरह कोई नजर नहीं आती कि चेंज किया जा सके। तो उसका ये होगा कि अगर दोनों आप करेंगे टिक को तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर दो में से, क्यों ये गलत भी कर दिया फर्ज करें, एक ठीक टिक किया था दूसरा गलत टिक कर दिया, तो फिर भी नंबर जीरो। या एक टिक किया दूसरा टिक ही नहीं किया तो फिर भी नंबर जीरो। दोनों को टिक करेंगे तो नंबर आपके दो मिलेंगे, अदरवाइज जीरो हो जाएंगे। तो बस यही ख्याल रखना है। बाकी भी चीजें इस तरह आप देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आखिर पे यखिरु आ रहा है मेरे ख्याल में, खर्रा यखिरु, तो ये भी आप देखेंगे। इसके रूल लेटर पे जाएंगे, माजी पे, तो ये खर्रा था, खर्रा खारारा। तो ये क्या है, खारारा, सेहतमंद है, कमजोर है, कौन सा है, खारारा सेहतमंद। यखिरु, सेहतमंद और सेहतमंद है, यकसा। यानी खारारा, तो यकसा। इसमें कोई कमजोर नहीं है। अब खर्रा में रा 2 दफा आ रहा है, तो ये कमजोर तो नहीं हुआ, हमजा वाला भी नहीं है, तो डबल आर वाला है, यकसा। डबल यकसा डबल रू वाला है है। यकसा। बस ये आपने ख्याल से करना है। तो ये इस तरह के सवालात होंगे, इसमें यही है डिफरेंट। जो बॉक्सेस वाले हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन टिक हो सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी होगा। यदऊना का मादा मुंतखब करें, इस तरह के सवालात इसमें कुछ हैं, तो ये नहीं, आप यूं कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा भी हैं। तो यदऊना का मादा मुंतखब करना है कि वही बात, माजी की पहली चाबी कहाँ पे जाएंगे, माजी की पहली चाबी, जब भी इस तरह का सवाल है तो माजी की पहली चाबी लें। इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, तो क्या है, यदऊना की क्या है, माजी की पहली चाबी, दआ। दआ। और दआ से नहीं पता चला तो फिर यदू, मुजारे पे जाएंगे, तो क्या होंगे रूल लेटर, दाल आइन वाओ। दाल आइन इन वाव। वाओ। ठीक है? तो पहले खुद से तलाश करके फिर उसके बाद ऑप्शंस को देख लिया करें, तो ये ज्यादा एक बेस्ट तरीका होता है। डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग सवाल आते हो, तो वो आप कंफ्यूज भी हो जाए। ये तो आप कर लेते हैं मेरे ख्याल में, इसम फेल हर्फ वाहिद जमा के हिसाब से। तो ये बस तरतीब का ख्याल रखना है इस तरह के सवालात में, कि तरतीब के मुताबिक कौन सा आड वन आउट है, यानी कौन सा इन चारों में से एक मुख्तलिफ है। इसमें अभी भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे कि ये माजी है, मुजारे के हिसाब से करना शुरू कर दें,
बल्कि आपने देखना है कि इसम फेल हर्फ के लिहाज से पहले चेक करना है, फिर वाहिद जमा के हिसाब से चेक करना है, और फिर मुजक्कर मुअन्नस के हिसाब से। इसके अलावा कोई और तरतीब नहीं, ये तीन तरतीबें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो उबुदू, खलका, अल अर्दा, ज़हबा। इसम फेल हर्फ के हिसाब से देखें तो ये क्या है? ओबुदू, खलका। ओबुदू क्या है? फेल है। फेल है। फेल। खलका फेल है। और अल अर्दा इस। इसम है। इसमें, वहबा फेल फेल। है। इसमें तीन फेल है इसमें, तो वही पहली वाली ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगी। ठीक है, यानी उसी के मुताबिक आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर ना होती तो फिर आप आगे जाते वाहिद जमा के हिसाब से। टेबल वाले सवालात, अब आप QC2 में तो आपको पता है कि ये सवालात में ऑप्शंस आगे होते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे होते। अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार इसका जवाब क्यों नहीं नजर आ रहा। इसके लिए क्या करेंगे? या तो उंगली रख के यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है ऊपर आपको, स्क्रॉल करेंगे तो आगे आपको नजर आ जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका ये, मोबाइल की सेटिंग को लैंडस्केप में कर लें, यानी लंबाई के रुख में। तो ये ऊपर जब नोटिफिकेशन वाले आप उसको करते हैं नीचे, तो ये इस तरह का कुछ मोबाइल में डिफरेंट हो सकता है, इस तरह का ऑप्शन होता है, इसको एनेबल कर दें, मोबाइल को रोटेट करने वाला, और मोबाइल को लंबाई के रुख में पकड़ें। तो इस तरह ये आपको फिर आगे लिखे हुए जवाबात नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप पिक कर सकते हैं मोबाइल की सेटिंग को लैंडस्केप में, या आमूदी करना आप जान लें। इस तरह के सवाल, मतलब बाकी चीजें तो कोई मुश्किल नहीं इसमें। अगर कोई मुश्किल होगी तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं उसी वक्त, जब मिड क्विज होगा। बाद में नहीं होगा, जब मिड क्विज सबमिट करवा देंगे उसके बाद आप कह रहे होंगे कि ये इस तरह मिस्टेक हो गई है, तो फिर आपकी बात वो वैलिड नहीं होगी। उसी दौरान आपको कोई कंफ्यूजन होती है, किसी किस्म की सवाल की समझ नहीं आ रही, आप पूछ सकते हैं कि इस सवाल की समझ नहीं आ रही, तो उसको भी समझा दिया जाएगा। जवाब नहीं बताया जाएगा, बताइए कि आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो मिड क्विज जमा करवाने से पहले पहले आप पूछ लिया करें, बाद में फिर ये नहीं होगा कि मुझसे ये गलती होगी, मुझे जवाब आता था, फिर ये नहीं होगा कि जवाब आता था तो आपने गलत कर दिया, फिर आपका कोई उसका फायदा नहीं होगा। 16 फरवरी, सोमवार, नेक्स्ट, और टाइम 8:30 से 10 बजे। याद रखिए आपका मिड क्विज है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने तक की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।